मतनाज़ा हीरा क्यों है? कोहिनूर कभी किसी को रास क्यों ना आया? कोहिनूर के दूर से जुड़ी खौफनाक सच्ची कहानियां जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। कोहिनूर दुनिया के मशहूर तरीन हीरों में से एक है जो इस वक्त ताज बरतानिया की जीनत है। कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पहाड़। इस खूबसूरत हीरे का वजन 105 कैरात है। कोहिनूर जनूबी भारत के इलाके गोलकड़ा से मिला। कई राजे महाराजे नस्ल दर नस्ल इस हीरे के वारिस बने। इस्लामी तारीख में इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की वालिदा बुआ बेगम ने मुगल शहजादे हुमायूं को नजराने में इसे दिया और इस तरह ये हीरा दिल्ली के मुगल बादशाहों के पास रहा। मगर कोहिनूर जिसके हवाले से बहुत से तारीखी कहानियां सुनने में आती हैं, इसके हवाले से कहा जाता है कि ये हीरा जिसके पास भी जाता है उसे कभी खुश नहीं रहने देता और तारीख इस बात की गवाह भी है। ये हीरा कई सदियों तक मारका रईयों और साजिशों का मौजू बना रहा और मुगल शहजादों, ईरानी जंगजुओं, अफगान हुक्मरानों, पंजाबी महाराजों और बरतानवी बादशाहों के कब्जे में रह चुका है। 105.6 कैरात वजनी ये कीमती पत्थर 19वीं सदी के वस्त में बरतानिया के हाथ आया। कोहिनूर से मुताल्लिक मशहूर है कि ये हीरा एक ऐसा पत्थर है जिससे बादशाह या शहजादे के पास भी ये रहा वो बर्बाद हुआ। कोहिनूर सबसे पहले मुगल बादशाह को 1628 में मिला तो उन्होंने इसे याकूत और जुमुर्द के साथ अपने ताज में नस्ब करने का हुक्म दिया। इनकी तख्त नशीनी में 7 बरस लग गए थे। ये हीरा मुख्तलिफ मार्कों में राजाओं के हाथ लगता गया। एक के बाद दीगर सल्तनतें खत्म होती गई और बिलाखिर कोहिनूर दोबारा भारत पहुंच गया। 1739 में नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान फतह किया तो इसे अपने साथ ईरान ले गया तो कुछ ही सालों बाद इनका कत्ल हो गया और गालिबन इसी ने इस हीरे का नाम इसकी चमक दमक देखकर कोहिनूर रखा था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का जर्नेल था। नादिर शाह के कत्ल के बाद अफगानिस्तान का इलाका अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया। ये हीरा भी अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में रहा। इसकी मौत के बाद इसके बेटे शाह तैमूर और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा वाली गंधार के पास रहा। जब इसके मुखालिफिन ने इसे तख्त से माजूल कर दिया तो वो भागकर हिंदुस्तान आया तो ये हीरा इसके साथ था। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने इसे पनाह दी और खोई हुई हुकूमत की बहाली का वादा किया। इस दौरान महाराजा को कोहिनूर हीरे के बारे में इल्म हुआ। रंजीत सिंह ने ये हीरा शाह शुजा से तलब किया मगर शाह ने जवाब दिया कि इस हीरे को कर्ज के इवज काबिल के ताजरों के पास बतौर रहन रखवा चुका है। इस पर महाराजा गजबनाक हो गया। उसने शाह शुजा के खानदान को अंदरून लाहौर मुबारक हवेली में पहरे में रखा। गर्मी का मौसम था, मई के आखिरी अयाम थे। उनका खाना पीना बंद करवा दिया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 3 दिन की नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत और सख्तियों से तंग आकर शाह शुजा ने हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला किया और शर्त आयद की कि वो कोहिनूर हीरा खुद महाराजा के हवाले करेगा। ये सुनकर महाराजा बहुत खुश हुआ और उसने खुद जाकर माजूल बादशाह से मुलाकात की और वो हीरा हासिल कर लिया। रंजीत सिंह ने पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। शाह शुजा ने जवाब दिया, ताकत जिसके जरिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया। मेरे आबा-ओ-अजदाद ने इसे हासिल किया और अब मुझसे आप ताकत के जरिए इसे हासिल कर रहे हैं। कल कोई और ताकत के जरिए आपसे इसे हासिल कर लेगा। ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह की खिलत की जीनत बना रहा। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह मुख्तलिफ त्योहारों के मौकों पर इसे अपने बाजू पर बांधते थे। 1839 में महाराजा का इंतकाल हो गया। इसके बाद खालिसा दरबार साजिशों का गढ़ बन गया। सिख कौम आपस में टकराती रही और कमजोर होती गई। उनकी मौत के बाद अंग्रेज जब सिखों पर गालिब आए तो गुलाब सिंह ने कोहिनूर हीरा दलीप सिंह से लेकर सर हेनरी लॉरेंस को दिया। 1846 में ये हीरा भी बरतानिया के कब्जे में चला गया। ये हीरा सर लॉरेंस गवर्नर पंजाब के पास मौजूद रहा। इसे एक हुक्म मिला कि खुफिया तौर पर ये हीरा लंदन भेजा जाए। इस हुक्म की फौरन तामील हुई। लंदन में इस हीरे को तराशने के बाद ताज बरतानिया की जीनत बनाया गया। अब ताज बरतानिया की जीनत है। इसकी अजमत चमक दमक की बिना पर अक्सर चीजों वगैरह का नाम कोहिनूर रख दिया जाता है। फिर 1850 में लॉर्ड डेल्सबी ने मलिका विक्टोरिया की खिदमत में इसे पेश किया। तब से आज तक ये कीमती हीरा बरतानिया के कब्जे में ही है। बरतानवी कब्जे में आने के बाद 1857 में बगावत की जंग छिड़ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ही तबाह हो गई। तारीख में ये हीरा सिर्फ मलिका को ही रास आया है। मलिका विक्टोरिया से शाज़ो नादिर अपने ब्रोच में पहनती थी। बाद 1937 में पहली बार मलिका अलेक्जेंड्रा ने इसे अपने ताज में जुड़वाया था। 1953 में मलिका एलिज़ाबेथ दोम की ताजपोशी के वक्त ये हीरा इनके ताज में नस्ब था। जिनकी
की वफात 2022 में हुई। कोहिनूर जिसके हवाले से बहुत सी तारीखी कहानियां सुनने में आती हैं, इसके हवाले से कहा जाता है कि ये हीरा इतना ही मनहूस है कि जिसके पास भी जाता है इसे कभी खुश नहीं रहने देता। अब मलका एलिजाबेथ दोम के बाद ये हीरा बरतानवी बादशाह शहजादा चार्ल्स सोम के पास है, जिसके बाद इनमें कैंसर की तशखीस हुई है, जिसके साथ ही कोहिनूर के हवाले से अफसानी कहानियों ने भी एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि ये हीरा किसी बादशाह या शहजादे को रास नहीं आता। कोहिनूर का शुमार दुनिया के मुतनाज़ा तरीन हीरो में ही होता है। मलाइका की वफात के बाद कोहिनूर बरतानवी बादशाह शहजादा चार्ल्स सोम के ताज का हिस्सा है, मगर इस ताज के साथ ही इससे मंसूब मनहूसियत भी शहजादा चार्ल्स सोम की जिंदगी में आ गई है, जिसके पहनते ही इनमें कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का इंकशाफ हुआ है। इस हीरे से मंसूब एक और अहम बात यह है कि ये हीरा औरतों को तो रास आता है, मगर ये मर्दों को कभी रास नहीं आता, जिसकी मिसाल मलका एलिजाबेथ दोम और बादशाह चार्ल्स सोम है। क्योंकि इस हीरे के बावजूद मलका एक लंबी सेहतमंद जिंदगी जी कर गई, मगर दूसरी जानिब बादशाह चार्ल्स सोम कैंसर जैसे मूजी और लाइलाज मर्ज का शिकार हो गए हैं।